और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दौसा के भोजवाड़ा गांव में एक हरे पेड़ में आग लगने की घटना से खलबली मच गई। दोपहर के समय पेड़ से आग के लपटें दिखाई देने लगी और पेड़ से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने से हड़कंप मच गया। हरे पेड़ में आग लगने की इस रहस्यमयी घटना से लोग भी आश्चर्य में पड़ गए हैं और दमकल को सूचना दे दी गई है। इधर जब लोगों ने आग के कारण मालूम करने का प्रयास किया तो कोई ठोस कारण सामने नहीं आया, क्योंकि पेड़ के आसपास ना तो कोई आग लगी हुई थी और ना ही कोई ज्वलनशील पदार्थ था। हालांकि संभावना ये है कि आतिशबाजी के चिंगारी से हरे पेड़ के बीच के तने के खोल में जाकर गिर गई और इस तने के खोल में कचरा होने के कारण आग लग गई और फिर आग ने बड़ा रूप ले लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और खबर जोधपुर से है, जहां कैफे में खाना खा रहे युवक युवती के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित ने यह बताया कि राजेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति ने करीब 7 युवकों के साथ हाथों में लोहे की क्लिप पहन करके उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद मौके से फरार हो गया। आरोपियों का घटना के बाद भागते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत पर राजीव गांधी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। किशनगढ़ से बड़ी खबर है। नकली खाद फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी के बाद यह एक्शन देखने को मिला है। 13 फैक्ट्रियों पर सीज की कार्रवाई हुई है। 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर और जांच जारी है। इससे 3 फैक्ट्रियां निकली पूरी तरीके से अवैध, बिना लाइसेंस, जो कि संचालित हो रही थी। जिले में 23 फैक्ट्रियों को अब तक लाइसेंस मिला है, जिनमें से कई की 7 अब संदिग्ध है। बाकियों पर जांच जारी है। कई और नाम हो सकते हैं शामिल। आपको बता दें कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में ये छापेमारी हुई थी। फैक्ट्रियों में लाखों टन नकली खाद को जब्त किया गया। सीज और एफआईआर वाली ज्यादातर फैक्ट्रियां पिछले 3-4 सालों में ही स्थापित हुई हैं। कृषि विभाग के साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खूब सारा है। हाँ। जयपुर ग्रामीण के खेजरोली इलाके में लगातार चोरी की वारदात से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए पुलिस की निष्क्रियता के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। माहौल को देखते हुए कालाडीरा थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा और सामो थाना प्रभारी नरेश कंवर मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाए। कहते हैं हुनर हो तो अवश्य ही बड़े मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। सुमित्रा देवी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। सुमित्रा देवी सेन ने बीकानेर की रैली में प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बनाई हुई लकड़ी की एक बैलगाड़ी भेंट की, जिसे देखकर प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की और उसके जो है पांव भी छुए। सुमित्रा देवी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री से इस तरीके से मिल पाएंगी, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ उनके हुनर बदौलत की वजह से। बीकानेर के पांचू ब्लॉक के छोटे से गांव पारवा की रहने वाली सुमित्रा देवी ने राजीविका से जुड़कर गांव में एक स्वयं सहायता समूह बनाया और महिलाओं के साथ सिलाई बुनाई का काम शुरू किया। आज वो बीकानेर के ग्रामीण हाट में अपनी स्वयं की दुकान चला करके अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं और इस कार्य में उनके साथ समूह की 11 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये हाथ की बनी हुई एक लकड़ी की बैलगाड़ी थी, वो बनी हुई थी, वो मैंने उनको गिफ्ट की। हमारे राजीविका वाले ऑफिस से उन्होंने वो गिफ्ट देखा और उन्होंने पसंद किया और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि ये आप कैसे तैयार किया, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं, आपके गांव का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, ऐसे करके ये 2-4 बातें उन्होंने पूछी। बहुत खुशी हुई। ये सबसे बड़ी खुशी मेरी यही है कि मैं आज इस राजीविका में जुड़ने से, उन सब अधिकारियों के सहयोग से मैं आज इतने बड़े मंच पर, वो भी सबसे बड़ी खुशी तो इस चीज की हो रही है कि उन्होंने मुझे ही इस चीज के लिए चुना
मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इसी चीज की हो रही है। और फिर उनसे मिली, फिर मिलकर मैं भावुक हो गई। खबर जयपुर से है, जहां माधोराजपुरा थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। घटना को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने थाने तक पैदल मार्च निकाला और थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई ठोस सुराग मिला है। ग्रामीण डीएसपी और एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। टोंक जिले के समरावता में नरेश मीणा थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में पूर्व आईएएस केसी गुमरिया ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में अब तक की कार्रवाई को लेकर केसी गुमरिया ने मामले में हाईकोर्ट जज से जांच कराने की मांग की है। गुमरिया ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच नहीं हुई, कोर्ट के सामने तथ्य नहीं आए, झूठ का पुलिंदा रख दिया, गलती करने वाले अधिकारी ही जांच अधिकारी हैं। गुमरिया ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल उठाए। गुमरिया ने कहा कि कांग्रेस नेता कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। गुमरिया ने कहा कि एसटी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली जाएंगे, फिर भी हम समरावता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकालेंगे। हम तो पढ़े लिखे लोग, कानून हाथ में लेना ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था जो इसको उठाते तो, लेकिन कांग्रेसी हमारे जो हैं कोई तो अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि सारे अधिकारी उनके समाज के हैं, कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं कि यार कोई नरेश मीणा या केसी गुमरिया या कोई दूसरा नया नेता नहीं खड़ा हो जाए। तो सब अपने अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। किसी को जो है ये शर्म नहीं आती कि इंसानियत शर्मसार हुई है, गरीबों पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके बारे में भी काम करना है, वो किसी को नहीं दिख रहा। तो इसलिए कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेसी होते हुए भी हम सच बोलते हैं और ये हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं। अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर है। मंदिर में दर्शन करने आए परिवार ने चोरी की है। पहले किए दर्शन, फिर चोरी की है। दान पात्र का ताला खोल करके चोरी की है। ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत कर दी है। आसपास में देखा माहौल, फिर दान पात्र का ताला खोला। परिवार समेत माता के दरबार में ये लोग आए और दिन दहाड़े अपनी झोली भर करके लेकर के गए हैं। दान पात्र में रखी चढ़ावा राशि की चोरी की संपूर्ण घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के द्वार खटखटाए हैं, शिकायत दी है। थाना क्षेत्र के करनौज से गुजरते रास मंगलियावास हाईवे स्थित मंदिर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अजमेर के पिसांगन से ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक परिवार आया दर्शन करने के लिए और आप देखिए दान पात्र का ताला तोड़ करके और चोरी की घटना को अंजाम दे करके ये फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले दर्शन किए, उसके बाद से चोरी की है। दान पात्र वहां पर रखा हुआ था, उसका ताला खोला, उसमें जो पैसे रखे हुए थे वो लेकर के ये फरार हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए छोटे छोटे दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं और एक युवक आपको नजर आ रहा है। ये चोर है जो कि आया और चोरी करके फरार हो गया। फिल्म अभिनेत्री और पंजाब किंग टीम की सह मालकिन प्रीति जिंटा ने शक्तिपीठ अंबाजी धाम मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र की भी पूजा अर्चना की। अपनी टीम की जीत के लिए प्रार्थना की है। इसके लिए वो करीब 15 मिनट मंदिर परिसर में रही। इसके बाद वो अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर गई। वहीं मंदिर में प्रीति जिंटा को देखकर दर्शनों के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। इस दौरान काफी प्रशंसक विश करने की कवायद करते देखे गए। हालांकि प्रीति जिंटा ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि आज शाम पंजाब किंग का क्वालिफायर 2 में मुकाबला होना है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।